इसीलिए वेदों के वाक्यों के अनुसार हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। हम जैसे आस्तिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं F.H. जैकबी। उन्होंने कहा है, आई स्ट्रेच लेम हैंड्स ऑफ फेथ एंड गैदर डस्ट एंड चेफ एंड कॉल टू व्हाट आई फील इज लॉर्ड ऑफ ऑल एंड फेंटली ट्रस्ट द लार्जर होप। यानी हम श्रद्धा के लूले हाथों को फैला के, लकवा मार गया हो जिन हाथों में, उससे हम बड़े बड़े हीरे जवाहरात आदि पकड़ना चाहते हैं। उनको पकड़ने के लिए तो ताकत चाहिए हाथों में। तुम कैसे पकड़ोगे वो लकवाग्रस्त हाथों से? हाँ, घास फूस एक आधा भले ही आ जाए तुम्हारे हाथ में, लेकिन वो रत्न नहीं आ सकते। यानी तुम्हारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है भगवान में, वो लूली है श्रद्धा, उसमें दम नहीं है, लकवा मारा हुआ है। तो भी ईश्वरी जगत के जो रत्न हैं बड़े बड़े, वो सब तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? इसीलिए हमें कोई लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि हम आस्तिक कैसे बने। तो आस्तिक बनने के लिए तो शर्त है कि भाई भगवान को जानना होगा। हाँ, आस्तिक की परिभाषा भागवत में भी की गई, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी जो जिसके हृदय से भगवान की मान्यता 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी न हटे, भगवान की जो भी परिभाषा है, उस परिभाषा से युक्त भगवान को वो सदा सर्वत्र अपने साथ भीतर से फीलिंग में रियलाइज करे, अनुभव करे उनका सदा सर्वत्र अपने साथ। जैसे हम मैं का अनुभव करते हैं निरंतर, मैं, जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं इस समय यहां बैठा हूं। जो मैं 1 साल पहले कलकत्ता में रहता था वही मैं इस समय यहां हूं। जो मैं पहले बड़ा पतला दुबला था वही मैं इस समय मोटा हो गया हूं। ये मैं को हम लोग सदा रियलाइज करते, कभी अपना अभाव नहीं महसूस करते। निरंतर मैं की फीलिंग हमको रहती है। तो जब इस मैं के साथ आपकी ये फीलिंग भी जुड़ जाए कि मेरा सर्वस्व भगवान भी निरंतर मेरे साथ है, जैसे निरंतर हम मैं को फील करते हैं, ऐसे ही निरंतर हम एक की बजाय 2 को फील करें, मैं और मेरा प्रभु, वो सदा साथ में है। तब समझो कि हम आस्तिक हैं। हाँ, इसे आस्तिक नहीं कहते कि हाँ थोड़ी देर को भावना बना ली अपना, आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद फिर जब मंदिर से बाहर निकले, पूजा स्थल से, साधना स्थल से बाहर निकले, तो फिर अब हम अकेले हैं। अब ठाठ से अपना खूब जो मन में आया चिंतन कर रहे हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं, जो मन में आया सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, भूल गए बिल्कुल भगवान को हम। इसको आस्तिक नहीं कहते। हाँ, आस्तिक शब्द का प्रयोग यहां नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि भाई वो ऐसा है कि हम 15 मिनट को गृहस्थी होते हैं, बाकी समय हम ब्रह्मचारी रहते हैं, लिहाजा हमारा भी नाम भीष्म पितामह के साथ लिखा जाए। हाँ, अरे ऐसे कैसे लिखा जाएगा भाई? ब्रह्मचारी का मतलब जो निरंतर ब्रह्मचर्य से रहे। पतिव्रता का मतलब जो सदा पति के अनुगत रहे, मन से, भीतर से, पति की इच्छा के खिलाफ 1/100 सेकंड को भी न सोचे। इसी प्रकार
गुरु का भक्त, गुरु व्रत मतलब जो कभी भी एक सेकंड को भी गुरु के खिलाफ न सोचे, वो गुरु व्रती है। किसी भी चीज का तो यानी निरंतर हो वो चीज, तभी तो वो शब्द आपके ऊपर लागू होगा। तो ऐसे ही आस्तिक का मतलब है कि जो सदा आस्तिक रहे, सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ महसूस करे, आधे निमिष के लिए भी, एक सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी उसका मन भगवान से न हटे, भगवान की परिभाषाओं से युक्त भगवान को सदा सर्वत्र अपने साथ महसूस करे, तब हम आस्तिक कहलाएंगे। तो इसका मतलब हम आस्तिक नहीं हैं। ऐसा आस्तिक बनने के लिए हमको भगवान को जानना होगा। लेकिन जब जानने चले तो फिर वहीं पहुंच गए। वेद कहता है जो ये समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता, मूर्ख नहीं हो सकता। लो, एक और तो वेद कहता है कि तुरंत जान लो भगवान को। हाँ, जानना ही होगा भगवान को। अगर तुमने भगवान को नहीं जाना तो इह चे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3 वल्ली का 4था मंत्र। यानी भगवान को नहीं जाना तो जब ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा तो उसके बाद तुमको सर्गेषु कल्पों तक हीन योनियों में भटकना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर आदि बन करके अपार कष्ट उठाना पड़ेगा। ये गति होगी तुम्हारी। इसीलिए भगवान को जानो, क्योंकि कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये कभी कभी देते हैं भगवान बड़ी दया करके मानव दे। ऐसा नहीं कि हाँ ये मिल जाएगा तुमको ऐसे ही। क्या कमाल किया है जो मानव देह मिल जाएगा अगले जन्म में? यदि कमाल, मैंने 10 करोड़ कमाया, फिर 10 मकान मेरे हैं बंबई में, ये कमाल किया है तुमने? हाँ, तो कान खोल के सुनो। ये जो तुमने सब कमाया है और जिसको तुम अपना कमाल समझ रहे हो मानव देह का, ये सब प्रॉपर्टी तो यहीं धरी रह जाएगी। और इसके कमाने में जो तुमने 400 BC की है, मक्कारी की है, उसका दंड अलग से भोगना पड़ेगा। जैसे अगर किसी प्रांत में किसी दूसरे प्रांत से सामान लाने में पाबंदी हो कोई, और वो सामान वो ले आए और पकड़ा जाए, तो क्या होगा? वो सामान तो जब्त हो ही जाएगा, उसका दंड अलग से उसको मिलेगा। हाँ, भगवान का कानून है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंड मरहति। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने कम से कम में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, सादा मोटा कपड़ा, सादा मोटा अनाज, बस उतना ही तुम्हारा अधिकार है इस संसार से लेने का। अगर तुम इससे अधिक अपना मानते भी हो तो सस्ते न दंड मरहति, तुम चोर हो, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो यहां रही जाएगी, कुछ नहीं जाएगा साथ में। जैसे आए थे ना खाली हाथ, हाँ ऐसे ही जाओगे। गर्भ से न लाया कछु गोविंद राधे, संग भी न जाए कछु मन को बता दे। मुट्ठी बांधे आया था तू गोविंद राधे, हाथ पसारे जाए मन को बता दे। कुछ नहीं जाएगा साथ में। तन
यौवन धन, जिन चीजों का अहंकार किए बैठे हो, तन यौवन धन गोविंद राधे, 4 दिन की है सब चांदनी बता दे। हाँ, उसके बाद फिर अमावस्या की घोर रात आएगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि व्यतीत होने के बाद। और ये मत सोचो कि हाँ कोई अमर है संसार में, मनमानी किए जा रहे हो, अनाप शनाप ब्लैक मार्केटिंग का पैसा सब इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या होगा इससे? ये पैसा तुमको बचाएगा नहीं। पाभीलो कुबेर पद, सबसे बड़ा धनी पूरे ब्रह्मांड में कुबेर है, धन की अंतिम अथॉरिटी, वो पद भी तुमको मिल जाए। पाभीलो कुबेर पद गोविंद राधे, एक दिन कालवा को कवल बना दे। काल का गस्सा बन जाएगा वो भी, उसका भी समय निश्चित है, लिमिटेड है। अरे औरों की बात तो छोड़ो, नर की बिसात क्या है गोविंद राधे, इंद्र को भी, स्वर्ग सम्राट इंद्र को भी जाना होगा, स्वर्ग ते बता दे। वो भी खाली 100 वर्ष के लिए ही बनता है, उसके बाद उसकी भी छुट्टी, उसे भी जाना होगा जहां अमृत है स्वर्ग में। हाँ, उनको भी एक दिन मृत होना पड़ेगा। तो कुछ नहीं जाएगा साथ में, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, बड़ी संपत्ति वाला हो, और इसके कमाने में जो 420 की है उसका दंड अलग से भोगना पड़ेगा। इसीलिए वेद कहता है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि, केनोपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र। अगर तुमने मानव देह रहते रहते भगवान को नहीं जाना तो इतनी बड़ी हानि तुम्हारी हो जाएगी जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कष्ट भोगना होगा हीन योनियों में, 84 लाख योनियों में। इसीलिए तुरंत जानो, उधार भी मत करो। न श्व उपासित को ही पुरुषस्य श्वो वेद, कल जानेंगे, कल करेंगे, ऐसा मत करो। पता नहीं कल आए न आए, अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। एक भौरा कमल के अंदर बैठा था, उसकी खुशबू ले रहा था, कमल बंद होने लगा तो भौरे ने सोचा लगता है रात होने वाली है इसलिए कमल बंद हो रहा है, मुझे उड़ जाना चाहिए। लेकिन अरे कौन उड़े, सवेरा तो होगा, फिर से सूरज निकलेगा, फिर कमल खिलेगा, तब मैं उड़ जाऊंगा। अभी रात भर इस कमल की खुशबू का, इसके पराग का आनंद लूंगा। और वो नहीं निकला और कमल बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया। इतने में एक हाथी आया सरोवर पर पानी पीने के लिए। उसने पानी पिया और कमल को उखाड़ा नाल सहित और खा गया। यानी भौरा मारा गया, प्लानिंग ही करता रहा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, विषय सुख में प्लानिंग करते हुए उधार करते रहते हैं अपना, कर लेंगे जल्दी क्या है। लेकिन वो क्षण कभी आता नहीं जब हम प्रैक्टिकल सही करना शुरू कर दें। इस उधार की आदत ने हम लोगों के अनंत जन्म व्यतीत करा दिए। हाँ, इसीलिए हमको ये सोचना है कि जो करो तुरंत करो, अगला क्षण मिले न मिले। यानी मानव देह के महत्व के साथ साथ इसकी क्षण भंगुरता को भी सोचो।
देखो इतने बड़े राजा दशरथ, जिनके बेटे स्वयं ब्रह्म बने, प्लस दशरथ जी अतिरथी थे। अतिरथी इन्हें गिने हुए हैं। 1000 रथियों से जो अकेला लड़ सके उसको महारथी कहते हैं, और जो 1000 महारथियों से अकेला लड़ सके उसको अतिरथी बोलते हैं। तो दशरथ जी अतिरथी थे, प्लस इंद्र के आधे आसन पर उनका अधिकार था। जीवित ही जब चाहे स्वर्ग जा सकते थे और इंद्र के आधे आसन पर बैठ सकते थे, और स्वयं ब्रह्म उनके बेटे बने। ऐसे दशरथ जी को भी मानवदेह की क्षणभंगुरता को सोच करके वैराग्य हो गया। वो सोचते हैं कि अब मुझे जंगल में जाकर के उपासना करनी चाहिए, राज्य राम को दे देना चाहिए। बाल सफेद देखे एक दिन कान के पास जरा से शीशे में, और विरक्ति हो गई। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो हम लोगों की क्या हैसियत है उनके आगे, फिर भी हम लोग उधार करते रहते हैं, कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन अवसर बीतता जा रहा है। बाद में सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभी विचार करो गंभीर इस बात पर, और तुरंत करना शुरू करो। ये मानव देह बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत कहती है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः। भागवत 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये शरीर है तो अनित्य, लेकिन इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि वो शीघ्र मृत्यु के पूर्व ही भगवत प्राप्ति का प्रयास करे, भगवान को जानने का प्रयास करे, उधार न करे। प्रहलाद कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भागवत 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 1 श्लोक। अरे कुमारावस्था से ही ईश्वर को जानने का उपक्रम प्रारंभ कर दो। आप लोग जो अपना टालते रहते हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है? हाँ, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे पहली बात तो ये कि बुढ़ापा आएगा, इसका कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? रोज तो देख रहे हो कि हर अवस्था के लोग संसार में मर रहे हैं। और अगर आ भी गया, ये भी मान ले, तो भगवान की भक्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ हो, रोग रहित हो, क्योंकि अगर एक भी रोग शरीर में है और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका ध्यान नहीं होगा, उस रोग का ध्यान होगा। फिर तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और बुढ़ापे में तो तमाम रोगों का घर बन जाएगा शरीर। इसीलिए हमारे आप्त महापुरुषों ने कहा है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव सुधियः, कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम, प्रत्युद्यमः कीदृशः। देखो, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और जब तक वृद्धावस्था दूर है, शरीर रोगों का घर नहीं बना है,
जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति आदि सलामत है, ये मनुष्यों अपने कल्याण के लिए तभी तक प्रयत्न कर लो। बुढ़ापे में करेंगे ये जो तुम प्लानिंग करके बैठे हो, तो ये तो ऐसा है कि घर में आग लग गई और तुम अब पानी के लिए कुआं खोदना शुरू कर रहे हो कि हम आग बुझा लेंगे। अरे कुआं खोदना तो दूर रहा, 4 फुट भी नहीं पहुंचोगे कि सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए तुरंत करो जो करना है, तुरंत भगवान को जानने का प्रयत्न करो।